अस्सलाम वालेकुम जी, सारा नग अस्सलाम कबूल कीजिएगा। मैंने आपसे कल गुफ्तगू में ये कहा था कि जो ये ऑडियो स्कैंडल आया है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुद शहबाज शरीफ हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों ने इस पे वो ज़रा आर्ग्यू किया, लेकिन जो मेरे आर्ग्यू थे, मेरे उनको सुन के वो भी इस बात पे मुत्तफिक हुए कि ये असल में तो मरियम को इससे नुकसान पहुंचा है। अब मेरी आज की इस बात की तस्दीक खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मीडिया टॉक में कर दी। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मरियम ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मरियम पे झूठा इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि हाँ, मरियम ने कहा है और मैंने उसको कहा ब्यूरोक्रेट को कि मैं खुद मरियम को से बात करके उन्हें समझा दूंगा। यानी उन्होंने आज भी सारा मलबा जो है वो मरियम के ऊपर डाल दिया। अभी जो नई ऑडियो आई है उसमें मरियम शहबाज शरीफ से कह रही है कि ये जो इमरान खान है इसके हाथ में एक बहुत बड़ा कार्ड है और वो है हेल्थ कार्ड, आप इसे ख़त्म करें। जिस पे शहबाज शरीफ उन्हें कहते हैं कि जी मैं इस बजट में ये भी ख़त्म कर दूंगा। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग आवाम के लिए, आवाम के नाम पर 35 साल से लूट मार कर रहे हैं और आलम यह है कि वो जो हेल्थ कार्ड जो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है, मरियम चाहती हैं कि वो भी ख़त्म हो जाए सिर्फ सियासी दुश्मनी में। अब जो मेरा थी, जो कल मैंने आपसे बात की कि अब शहबाज शरीफ ने अपने बदले सारे मरियम से चुका दिए हैं और सारा गंद मरियम खाते डाल दिया है। आज उन्होंने ये सारा कुछ करके कर दिया। अब नहीं सुन लें कि हमें तो ये था कि JIT बन जाएगी, हमें तो ये था कि आज नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होगा, वो क़यामत मच जाएगी। वो तो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास ही नहीं हुआ, JIT भी नहीं बनी। और अब वज़ीर आज़म की जानिब से सुना जा रहा है कि एक कमेटी बनेगी और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले में किस हद तक संजीदा हैं। वो ये चाहते ही नहीं हैं कि इस मामले का कोई सामने नतारा सामने आए। वो ये चाहते हैं कि ये गंद जो मरियम के खाते पड़ रहा है ये पड़ने दें और ये मरियम को जितना ज़्यादा इस ऑडियो स्कैंडल में डैमेज किया जा सकता है वो कर दें। अदरवाइज़ पूरी कौम तो ये समझ रही थी कि जी JIT बन जाएगी और फिर JIT के बाद आज नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होगा जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके अहम लोग शिरकत करेंगे और वो ये देखेंगे कि भाई ये वज़ीर आज़म हाउस है और इस वज़ीर आज़म हाउस में अचानक ऐसा क्या हो गया कि जनाब अली 125 घंटे की वीडियो जो है, ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग आ गई। इसमें तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। अब वो जो हैकर है वो सामने आ गया और वो ये कहता है कि जी मैं तो 31 को सारी ऑडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। और उसने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि आप मुझे तो ऑफ़र हो रही है कि आप पैसे ले लें और इस ऑडियो को ना सामने लेके आएँ। इससे भी अंदाज़ा कर लें कि अगर भाई आपका दामन साफ़ है तो आप किस बात से घबरा रहे। अभी तो जब ये ऑडियोज़ आएंगी तो पूरी कौम हैरान हो जाएगी ये सुन के कि किस तरह इदारों को इंस्ट्रक्ट किया है वज़ीर आज़म ने इमरान खान के ख़िलाफ़, किस तरह इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, किस तरह बाज़ अदलिया के लोगों को हिदायत दी गई कि इस तरह के फ़ैसले करें और किस तरह जोड़ तोड़ किया गया PTI के अंदर। उसके लिए फिर पंजाब के हवाले से क्या कुछ हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बक्स है जो खुलने जा रहा है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा खराबी पड़ेगी, गंद पड़ेगा, वो पड़ेगा मरियम नवाज़ के लिए। और शहबाज शरीफ ने जो गेम खेली वो इतनी कामयाबी से गेम खेली है कि PTI वाले तो तालियां बजा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये उनके हक में आई है। लेकिन आप मुझे बताएं कि चले मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का अमला नाअहल होगा, लेकिन क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे भी नाअहल होंगे जिनकी मौजूदगी में सारी रिकॉर्डिंग हो गई और इतनी क्लियर डिवाइस के साथ रिकॉर्डिंग हुई है। कोई ऐसे नहीं है किसी ने मोबाइल से की है या कोई जेब में डाला हुआ मोबाइल और रिकॉर्डिंग हो गई, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। आप ये गुफ्तगू सुने आपको समझ आएगी कि किसी बड़े ताकतवर डिवाइस के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग की गई है। तो ये तो ऐसा लगता है कि मैनेज हुई है। और अगर ये मैनेज हुई है तो ये भी हो सकता है कि वो कांटे जो आपने इमरान खान के लिए बिछाए थे वज़ीर आज़म हाउस में, आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप खुद भी उसमें गिरते हैं। धोखा एक ऐसा परिंदा है जिसे आप जब उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया का सफ़र करके आके फिर आपके छज्जे के ऊपर आके बैठता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अभी तक मरियम की तरफ से आप देखें कोई वजाहत सामने नहीं आई, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मरियम के का ये कहना है कि जो गुफ्तगू सिर्फ वही क्यों लीक हुई जो मेरे हवाले से थी।
या जिससे मैं जो है लोगों की नज़र में गिर रही हूँ। और अब आज शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी, ये मरियम ने मुझे ऐसे कहा था कि भारत से मेरे दामाद के लिए प्लांट मंगा के दें, तो मैंने कह दिया था कि मैं खुद बात कर लूँगा, आप परेशान ना हो। इसी तरह पेट्रोल का भी उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसी बात हुई। मुफ्ता इस्माइल आज फारिग हो गए और पंजाबी में कहते हैं कि खेता दी राखी दे उत्ते किन्नू गिद्दड़ नू बिठाता, या दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दिया है। आगे वो वापस जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जिन्होंने 35 साल इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, कर्ज़ों की दलदल में पाकिस्तान को दफनाया, और एक शख्स जिसे कल तक पाकिस्तान की पुलिस और अदालतें तलाश कर रही थी, वही शख्स आज पाकिस्तान के अंदर पुलिस उसे प्रोटोकॉल दे रही थी और अदालतें उसे सलूट कर रही थी। ये है हमारा पाकिस्तान का निज़ाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।